2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी हमारी पोर्ट पे पहुंची हैं। ठीक है, ये एक ब्रांड की गाड़ियां हैं, मतलब जाहिर है बहुत वक्त आपको सड़कों पे नज़र आती हैं और इस नंबर इससे बहुत ज़्यादा होगा, बट बैक वक्त 2000 का जो फिगर है ना, ये पहली दफ़ा हुआ। सर ये बहुत बड़ी खबर है। जो शिप थी एमवी शंघाई, जो सर वो कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड KGTML पे सर आई है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा है कि जो आर जो रो कहते हैं, जिसको जो सिस्टम है उसके अंदर रोल ऑन रोल ऑफ वाली के मतलब ये गाड़ियाँ कंटेनरों में बंद होके नहीं आई, ये उस शिप के अंदर पार्क हुई हैं गाड़ियाँ, ये पार्क हुई हैं अंदर, ये पाकिस्तान पहुँची और वहाँ से उतरी हैं कराची पोर्ट के ऊपर। तो ये बहुत एक शानदार और अच्छी खबर है कि हमारी जो है ये पोर्ट्स जो है कराची पोर्ट खासतौर पर कर सकता है। जो मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि आला दर्जे की और जो दुनिया के अंदर बेहतरीन काम हो रहा है पोर्ट्स के ऊपर, कराची उनके साथ मुकाबला करने को तैयार है और करेगा। तो ये देखें ना, इससे ऑटो मार्केट को कितना फ़र्क पड़ेगा। जी, अब मैं ये क्यों चाहता था कि पिछली खबर के साथ इसको जोड़ दिया जाए, उसकी वजह ये है कि इसी शो पे हमने एक दफ़ा जो है एक प्रेडिक्शन की थी, जो कि अब जो है आप उसकी चहमगोइयाँ सरकार से सुनना शुरू हो चुके हो। और वो हमारी प्रेडिक्शन क्या थी कि जो लोग सोलराइजेशन और बैटरी की वजह से ऑफ ग्रिड होने की कोशिश करेंगे कि यार हमें लेस्को या कोई भी डिस्को चाहिए ही नहीं है, वी मेक आवर ओन एनर्जी एंड वी हैव बैटरीज टू स्टोर फॉर द नाइट, उनको सरकार ये कहेगी कि जी हम क्यों, अगर आपकी गली के बाहर से खंबा गुजर रहा है तो हमने फिक्स चार्ज आपसे लेना ही लेना है, क्योंकि हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारा क्या कसूर है। बल्कि आप तो जो वो टैक्सेस हम आपसे कलेक्ट करना चाहते थे, यू आर ट्राइंग टू रॉब अस ऑफ दैट टैक्स, तो हम आपसे वो लेंगे। हमने ये बात प्रेडिक्ट की थी और अब इसकी चमगोइयाँ आप सरकार में सुन रहे हो। मैं आज एक नई प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि आज या कल या 6 महीने बाद, शायद इस बात को साल लग जाए या शायद इस बात को 1.5 साल भी लग जाए, लेकिन एक इसी तरह का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सरकार का फैसला आएगा। और वो फैसला क्या होगा, वो पीनलाइज करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। और क्यों करेंगे, वो कहेंगे कि आप सड़क इस्तेमाल करते हो, उस सड़क की वेयर एंड टेयर होती है, उसकी वेयर एंड टेयर हम सरकार फिक्स करते हैं पेट्रोल लेवी से। यू आर रॉबिंग अस, आप चोरी कर रहे हो उस लेवी की इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव करके कि वेयर एंड टेयर में आप शामिल हो लेकिन टैक्सेशन में आप शामिल नहीं हो, तो आप पे हम एक फिक्स चार्ज लगाने लगे हैं ताकि हम वो ठीक कर सकें। सर मुझे तो लगता था कि जो हमारा सालाना टोकन टैक्स कटता है वो इसी चीज़ के लिए होता है, इन सड़कों को इस्तेमाल करने के लिए होता है, तो टोकन टैक्स तो इन गाड़ियों का भी होगा। सर टोकन टैक्स को छोड़ें, या नई सड़क बनती है तो उस पर तो टोल टैक्स भी लगता है। टैक्सेस तो 1000 हैं जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं। टैक्सेशन का मसला नहीं है, मसला ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इकोनॉमी श्रिंक करेगी, सरकार मजीद डेस्परेट होगी। मतलब ये जो जंगी मामलात आप कह रहे हैं जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं या मजीद आगे जाके ख़राब होंगे, अवाम जो स्क्वीज़ होगी, तो सरकार नहीं होगी। अब सरकार जो है वो अपने खर्चे आज तक तो उसने कम नहीं किए, गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है करेगी? तो जब वो नहीं करने होंगे और वो निकलवाने होंगे तो फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल सर, इस तरह के हरबे इस्तेमाल पहले भी हो रहे हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन अगेन इसके अंदर बड़ी मुश्किलात है। जो सरकार का अभी तो मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक करते हैं सब चीज़ों को, 2000 गाड़ियाँ ये आ गई। तो आपको वो दौर नहीं आज जब सोलराइजेशन को पुश किया जा रहा था सरकार की तरफ से, और फिर चेंज कर दी। यही होता यही है ना इफेक्टिवली। लास्ट उसके अंदर बात ये है मेरी कि ये चलें, ये भी ट्राई बॉल खेल लें, हम इसको देख लेते हैं करके कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बूम आ जाए यहाँ पे। लेकिन सर उसके बाद जो है ये सरकार के, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैलेंस आउट होगा ना। देखिए जैसे सरकार को हमने सोलराइजेशन की तो उन्होंने कहा जी सोलर से बिजली बनेगी, हमें कम बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पीछे IPP लगे हुए थे, उनको कहीं ना कहीं पालना था, उनको कुछ करना था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी का रेट जब बढ़ता रहेगा तो पेट्रोल गाड़ी कम होगी। जब पेट्रोल गाड़ी और 2 व्हीलर्स लेट्स से और 3 व्हीलर्स वो कम होंगे तो पेट्रोल कम चाहिए होगा मुल्क के अंदर, तो ऑयल का इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा। तो ये तो किसी ना किसी मैकेनिज्म में सरकार का फायदा है। लेकिन वो सोलराइजेशन में भी देखें ना, IPP को जितने मर्जी आपने पैसे देने हैं, चाहे उसको बंद रखने के पैसे देने हैं, अगर वो एक्चुअली फ्यूल इंपोर्ट करके बिजली बना रहा है तो उससे तो अच्छा है ना कि वो बंद रहे और पैसे ले ले। मसला IPP का भी नहीं है, मसला पैसों का भी नहीं है, मसला है सरकार का। सरकार को पैसे चाहिए और वो आर्म ट्विस्ट करके, उंगली टेढ़ी करके हर तरह से अवाम से निकलवाएगी। बिल्कुल सर। अगेन फिर 2000 गाड़ियां नहीं मंगवानी चाहिए थी सर अगर तो मंगवा ली। चले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।